ट्रेलर तो आपने देख ही लिया होगा। आज हम करने वाले हैं पोर्ट्रेट आउटलाइन ड्राइंग। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक मोबाइल की, और उसका मेज़रमेंट कैसे लेना है, हमें लेना है डबल साइज़ का। जो भी हम मोबाइल पे मेज़रमेंट लेंगे उसको हम पेपर पे लेंगे डबल साइज़ का। यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हो कि आई का अलाइनमेंट हम लोगों ने लिया है, तो वो एंगल जो है और वो जो स्ट्रेट लाइन है अकॉर्डिंग टू मोबाइल, यहाँ पे हमें पेपर पे भी वैसा ही लेना है, सेम हमें ड्रॉ करना है। फिर यहाँ पे आई और नोज़ के बीच का जो डिस्टेंस है हमने मोबाइल में लिया, और सेम हमें डबल साइज़ का हम पेपर पे लेना है। तो सेम हम लोगों ने एक मेज़रमेंट ले लिया, एक जो रेफरेंस लाइन है वो हमें यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। जैसे एक आई लाइन हो गया, एक नोज़ लाइन हो गया, और ये जितना भी आपको रेफरेंस लाइन करना है वो एकदम लाइट होना चाहिए। मैं यहाँ पे थोड़ा डार्क ले रहा हूँ इसलिए कि आपको पता चले। तो यहाँ पे लिप लाइन भी हम लोगों ने सेम लिया, डबल साइज़ का हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया। तो लोग कहते हैं ना कि मोबाइल से कैसे ड्रॉ करना है हमें पोर्ट्रेट पेपर पे, और पेपर का साइज़ कितना भी बड़ा हो, हमें पेपर को मेज़रमेंट करना है और मोबाइल का देखना है कि दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे डबल साइज़ का लगा है। तो यहाँ पे अभी मैं ले रहा हूँ मैकेनिकल पेंसिल, आप वैसे कोई भी एक पेंसिल ले सकते हैं। यहाँ पे मैं शार्पनेस के लिए यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। तो आई का साइज़ भी हम लोगों ने मेज़रमेंट किया। यहाँ पे जो भी आई का साइज़ है ना, वो हम लोगों ने जो लिया ना उसका डबल साइज़ का हम लोगों ने यहाँ पे भी ले लिया। जैसा कि हम लोगों ने सारे जितने भी हैं अलाइनमेंट के लिए लिए हैं वो सब हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया। और यहाँ पे आईबॉल जो है, आईबॉल कभी भी ना आप ड्रॉ करो हाफ ड्रॉ नहीं करना, उसको पहले पूरा एक सर्कल बनाना। जिससे क्या होगा ना कि आपको पता चलता है कि ये जो मिडिल पार्ट है, जो आई प्यूपिल है ना, वो भी सेंटर में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड से आपको आउटलाइन बनाना है, क्योंकि आपको अगर कुछ ऑल्टरेशन जैसे कि कुछ एडिटिंग होती है या फिर उसमें कुछ आपको लगता है कि कुछ आपको करेक्शंस है तो वो आप कर सकते हो, जिससे आपको पेपर ख़राब नहीं होगा और शेडिंग के टाइम पे आपको वो इश्यूज़ नहीं आएंगे। जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना कि जो शेडिंग है वो उसमें कहीं वर्क नहीं करते, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर यूज़ कर लिया है मैकेनिकल पेंसिल से। तो यहाँ पे नहीं तो कहीं शेड जम जाता है वहाँ पे, इसलिए डार्कनेस ज़्यादा आ जाती है। तो यहाँ पे हमें सेम हम लोगों ने किया, जैसा हम लोगों ने राइट आई किया वैसा ही लेफ़्ट आई कर रहे हैं। और दोनों आई बॉल का साइज़ जो है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव का डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, तो एक ही पर्सपेक्टिव में है, तो यहाँ पे साइज़ ऑलमोस्ट सेम होगा। और जैसे जैसे आप देख रहे हो ना कि एक आप जब पोर्ट्रेट तक आप पहुंच गए हो, यानी कि आपने बहुत सारी ड्राइंग कर ली है, अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर जा रहे हो तो बहुत सारा जो पाइपलाइन है उसको पार करते हुए आप आए हो पोर्ट्रेट तक। तो यहाँ पे जो भी आप ड्रॉ कर लेते हो ना, जैसे कि आई ड्रॉ कर लिया, तो रेफरेंस लाइन को हमें इरेज करते जाना है, जिससे कि आपको कोई भी एक डबल लाइन्स का फिर इशू ना रहे। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अभी नोज़ तक। तो नोज़ अभी मैं जैसे ही बता रहा था आपको कि आप जैसे कि आई का नोज़ का आप जो आपको पता चल गया कि अलाइनमेंट कहाँ पे है, लाइन कहाँ पे, तो अभी आप इसके आगे का जो है आप कैसे ड्रॉ करोगे। जहाँ पे जैसे कि कुछ गलत हो जाता है तो हमें इरेज तो करना ही है। इरेज करने के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि कुछ बेसिक जो अलाइनमेंट्स है, जैसे कि आई जहाँ से स्टार्ट होता है ना वहाँ नोज़ ख़त्म होता है, तो ये आप ध्यान रखना। जैसा राइट का किया वैसे ही हम लोग लेफ़्ट का भी करेंगे, तो इससे हमें प्रॉपर एक नॉलेज होगा कि हाँ नोज़ कहीं बाहर नहीं जाएगा, अलाइनमेंट से बाहर नहीं जाएगा। तो हम लोग टू द सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग करेंगे। और ये क्योंकि क्या है ना, पोर्ट्रेट जो है ना, अगर थोड़ा भी आई ऊपर नीचे, नोज़ थोड़ा साइड में हो जाता है ना, तो परफेक्टली नहीं लगता है, और फ्री हैंड में इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए आप कुछ जो बेसिक मैं बता रहा हूँ तो उसमें हमेशा ही ध्यान रखना, आई जहाँ से स्टार्ट होता है नोज़ वहाँ पर ख़त्म होता है। और यहाँ पे जितनी भी रेफरेंस लाइन थे हम लोगों ने इसको इरेज कर लिया। और यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि अब आई बॉल जो है ना, जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे लिप लाइन जो होता है ना वो ख़त्म होता है, ये भी हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पे अभी जो हल्का सा फ्रंट ही है, हल्का सा 3/4 की तरफ जा रहा है, फिर भी हम लोग ये जो मेथड है इस टेक्निक के थ्रू ही हम लोग जाएंगे यहाँ पे। और जैसा दिख रहा है ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करके उसको ड्रॉ करो। सॉफ्ट हैंड से ड्रॉ करोगे तो बेनिफिट ये है कि अगर कुछ आपको लगता है करेक्शंस है, कुछ आगे पीछे जा रहा है, तो बाद में अगर आप आते हो और आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद एक बार आप बैठो, देखो, ऑब्जर्व करो पिक्चर को, रेफरेंस को, और फिर आप वापस से अगर कुछ एडिट करना है, कुछ आपको करेक्शन करना है तो आप कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे जब मैं करेक्शन कर रहा हूँ उसको एडिट नहीं कर रहा वीडियो, और वो सब भी मैं दिखा रहा हूँ कि मैं भी गलतियाँ करता हूँ, यानी कि आप जो गलत कर रहे हो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, गलत करोगे तो उसको आपको करेक्ट करना है। तो ये चीज़ें जो है मैंने करेक्ट करके भी आपको बताया कि अगर मैं सब्जेक्ट के बाहर जा रहा हूँ तो वो मुझे अपने आप से करेक्ट करना है यहाँ पर।
तो ये अगर आपने 60, 70, 80% भी मैच कर लिया ना अगर रेफरेंस से, आप फ्री हैंड ड्राइंग कर रहे हो ना, तो ये बहुत बड़ी बात है और इनिशियल डेज़ में बिगनर्स के लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं और जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो शेडिंग का पार्ट जो है वो नेक्स्ट एपिसोड में करने वाले हैं। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो मैं कर रहा हूँ ये थोड़ा फास्ट है। तो अगर आपको रियल टाइम अगर वीडियो देखना है, ये जो पूरा पोर्ट्रेट में बना रहा हूँ इसको आपको आउटलाइन को एकदम रियल टाइम पे देखना है, तो मेरा एक और चैनल है ड्राइंग बेसिक्स बाय अभिषेक, आपको सेम टाइम पे वो भी आपको अपलोड हो जाएगा। तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो, आई बटन में भी आप देख सकते हो, वहाँ का लिंक मैंने दिया है। अगर आपको पता नहीं है उस चैनल के बारे में तो आप जाइए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जितने भी मैं यहाँ पे इस चैनल पे अपने डालता हूँ ना वीडियोस, उसके स्लो वर्जन वहाँ पे डालता हूँ और कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मिलती रहेंगी। आप जाइए और देखिए ज़रूर। और यहाँ पे अभी हम बात करते हैं जो अब बियर्ड है उसका अलग अलग शेप है। तो यहाँ पे आप शेप में मत फंसना, कभी भी कंफ्यूज मत होना कि ये शेप जो है कुछ अलग तरीके से है। जब हम शेडिंग करेंगे ना तो उस टाइम पे हम उसको प्रॉपर एक एक जो हेयर है उसको हम करेक्ट करेंगे। यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, फिर भी मैंने यहाँ पे डिटेल करके आपको बताया कि हेयर का जो फ्लो है कुछ इस तरीके से आपको देना है, क्योंकि मैंने ना पूरा का पूरा मैकेनिकल पेंसिल से किया है। यहाँ पे कोई भी ग्रेड यूज़ नहीं किया मैंने, 4B, 6B, 8B, 10B, वो सब हम लोग यूज़ करने वाले हैं लेकिन शेडिंग के टाइम पे। तो अभी आप कंफ्यूज मत होना, अगर आप सिर्फ आउटलाइन भी करोगे बियर्ड का या फिर बियर्ड हो गया और ये जो मोस्टैच है ना उसका भी अगर आप आउटलाइन भी ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा, ये इट विल वर्क। और जैसे कि आप देख रहे हो ना, जैसे ईयर्स है, ईयर्स का जो मेज़रमेंट क्या होता है कि वो नोज़ और आईब्रो है वहाँ तक होता है। तो ये कुछ पुराने एपिसोड्स में मैं आपको बता चुका हूँ। और ये जो पूरा का पूरा जो है पोर्ट्रेट है ये मैं डेडिकेट कर रहा हूँ बिगिनर्स के लिए, जहाँ पे आप एक एक जो अलाइनमेंट है आप उसके थ्रू आप जा सकते हो। जैसे हेयर का फ्लो है, हेयर का फ्लो आप देखो, एक हेयर का फ्लो आपने परफेक्ट बना लिया ना, उसके बाद जितने भी हेयर है ना आप उसको कर सकते हो। अब जितना हाइट है, जितना आपको साइड का है, वो पहले आप मेज़रमेंट ले लो। आप मेज़रमेंट, कुछ चीज़ों का मेज़रमेंट मैंने नहीं लिया, आप चाहोगे तो अगर और ज़्यादा परफेक्ट बनाना है तो मेज़रमेंट लेके आप उसको ड्रॉ कर सकते हो, तो ये ज़्यादा और ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। तो ये मैंने आपको बताया कि ये जो ट्यूटोरियल है वो आपको एक फास्ट वर्जन है, स्लो वर्जन आपको ड्राइंग बेसिक्स बाय अभिषेक में मिल जाएगा। और यहाँ पे कुछ मेरे कोर्सेज भी अगर आप करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है। तो यहाँ पे जैसे जैसे मुझे दिख रहा है ना आप जूम करके देख सकते हो, यही एक फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आप प्रिंट आउट लेते हो या फिर आप मोबाइल में टैब में अगर आप देखते हो ना तो वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग, अपने जैसे कहते हैं ना कि सुविधा अनुसार, वो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से आप देख सकते हो, जूम कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कर लिया। अभी मैं थोड़ा इसमें शेडिंग करने वाला हूँ। शेडिंग इसलिए करने वाला हूँ कि आपको एक बताने वाला हूँ डिटेल कि कहाँ पे शेडिंग रहेगी, कहाँ पे आपको बिल्कुल ही छोड़ देना है, क्योंकि लाइट का जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे आने वाली है। तो आपको मैंने बहुत सारी शेडिंग टेक्निक बताई है, उसमें से ये शेडिंग टेक्निक है जिसको हम कहते हैं हैचिंग। हैचिंग में मैंने क्या किया है, इसको कर्व पे मैं नहीं गया, इसको एक स्ट्रेट लाइन लिया है मैंने, वो स्ट्रेट लाइन से मैंने, और इसके लिए ही मैंने मैकेनिकल पेंसिल यूज़ किया है, जिसके पॉइंट जो होते हैं ना वो थ्रू आउट एक जैसा ही रहता है। अगर वो 0.3 है तो 0.3 ही रहेगा, नहीं तो फिर क्या होता है कि हम जो ग्रेफाइट पेंसिल लेते हैं ना वो घिसने के बाद ना वो थोड़े मोटे होते जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है ना इसका साइज़ प्रॉपर रहता है। तो यहाँ पे कुछ मैंने शेडिंग भी कर दिया जिससे आपको और ज़्यादा डिटेल जो है वो मिले। और शेडिंग के टाइम पे हम लोग तो बाकी करने ही वाले हैं, इसका भी बेनिफिट हमें मिलेगा। जो हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है वो शेडिंग जब हम करेंगे ना तो उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। तो ये जो ट्यूटोरियल है ना, ये ऐसे बहुत सारे ट्यूटोरियल अभी आने वाले हैं और बहुत ज़्यादा डिटेल में आने वाले हैं। अगर आपको सीखना है इससे ज़्यादा डिटेल में ना तो आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, व्हाट्सएप आप कर सकते हो। और यहाँ पे हल्के हल्के से मैंने यहाँ पे शेडिंग कर दी है और बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने नहीं किया है, और एक थोड़ा मैंने डेप्थ भी दिया है जिससे कि आपको पता चले कि हाँ टिथ पे कितना हमें शेडिंग करनी है। क्योंकि एक जो ट्यूटोरियल है ना सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ों का नहीं होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज भी मिलना चाहिए। यहाँ पे मैंने डेप्थ भी बता दिया, इनसाइड माउथ में कितना डार्क रहेगा, आई का थोड़ा डेप्थ दे दिया है मैंने, और शेडिंग मैंने बता दिया आपको। और बियर्ड है या फिर मुस्टैच है, हेयर है, उसका फ्लो मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से फ्लो आपको रखना है।
बाकी के जितने भी है जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो मैंने कुछ लाइंस हैं वो आपको प्रॉपर अभी भी विजिबल हैं जैसे मैंने अलाइनमेंट लिया था, लेकिन कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है क्योंकि हम जब शेडिंग करेंगे ना तो ये सब ब्लेंड हो जाने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग अभी हम लोगों ने अभी तक कुछ भी ब्लेंडिंग टूल यूज़ नहीं किया, इरेज़र यूज़ किया है करेक्शन के लिए। बाकी हम लोगों ने हाईलाइट वगैरह के लिए कुछ अभी यूज़ नहीं किया। हाईलाइट देना है तो आप उस प्लेस को आप छोड़ दो क्योंकि हमारा जो पेपर है वो वाइट कलर का है। तो होपफुली ये ट्यूटोरियल आप लोग को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊंगा शेडिंग कैसे करते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।